बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शाज़िया इश्तियाक एंड आई टीच इंग्लिश ग्रामर। पहले हमने आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी हरूफ की हालतें। क्या टाइप ऑफ लेटर्स, हरूफ की हालतें। अब हम इसको तारीफ हम इसकी इस तरह से करेंगे, वी कैन क्लासीफाई letters on two bases. We can classify letters on two bases. हम दो बुनियादों पर हरूफ की दर्जाबंदी कर सकते हैं। हम दो बुनियादों पर हरूफ की दर्जाबंदी कर सकते हैं। अब पहला है अकॉर्डिंग टू शेप्स, यानी शक्ल के लिहाज से। और फिर इसके बाद नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू साउंड्स। इसका है आवाज के लिहाज से। अब हमने दो बुनियादों पर हरूफ की दर्जाबंदी की है ना। नंबर 1 है शक्ल के लिहाज से और नंबर 2 है आवाज के लिहाज से। अब शक्ल के लिहाज से भी हरूफ की दो अक़साम हैं। अब नंबर 1 है कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स बड़े हरूफ। अब नंबर 2 है स्मॉल लेटर्स, ये हैं छोटे हरूफ। कैपिटल लेटर्स बड़े हरूफ, स्मॉल लेटर्स छोटे हरूफ। अब कैपिटल लेटर्स, अब कैपिटल लेटर्स यानी ABC के बड़े हरूफ। अब ABC के बड़े हरूफ हैं ABCD, EFGHIJKL MNOP। अब इसके बाद है QRS
R S T U V W X Y Z, ये हैं बड़े हरूफ अल्फ़ाबेट के। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं छोटे हरूफ यानी स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स छोटे हरूफ। अब छोटे हरूफ हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हो गए स्मॉल लेटर्स यानी छोटे हरूफ। अब ये तो हमने आपको बताई थी अशकाल के लिहाज से हरूफ की अक़साम। अब हम आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। अकॉर्डिंग टू साउंड यानी आवाज़ के लिहाज से। अब आवाज़ के लिहाज से भी हरूफ की दो अक़साम हैं। नंबर 1 है वावल्स, नंबर 2 है कॉन्सोनेंट। अब हम पहले आपको बताते हैं वावल्स की तारीफ। वावल्स को उर्दू ज़बान में कहते हैं, वावल्स को उर्दू ज़बान में हम वावल्स को कहेंगे हरूफे इल्लत और कॉन्सोनेंट को कहेंगे हरूफे सही। अब पहले हम आपको वावल्स यानी, अब हम आपको सबसे पहले वावल्स यानी हरूफे इल्लत की तारीफ बताएंगे। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हरूफे इल्लत वो हरूफ हैं जो आवाज़ पैदा करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे A E I O U, A E I O U, ये हैं वावल्स यानी हरूफे इल्लत। अब मिसाल के तौर पे एक वर्ड ये है CAT, कैट। अब इसमें कैट वावल है ना, तो फिर अब लफ्ज़ कैट बनाने में ए ने हमारी मदद की है। तो अब आप ये बताएं कि हम C और T पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं ना। अब इसी तरह से BED, बेड, बेड माने पलंग। अब इसमें ई वावल है ना, तो लफ्ज़ बेड बनाने में ई ने हमारी मदद की है। और इस तरह से हम B और D तो नहीं पढ़ सकते ना। अब KING, किंग, किंग। अब किंग लफ्ज़ में वावल लफ्ज़ आई। अब ये लफ्ज़ किंग बनाने में आई ने हमारी मदद की है ना, नहीं तो इस तरह से हम KNG ये तो हम नहीं पढ़ सकते थे ना। अब इसी तरह से POT, पॉट।
अब लफ्ज़ पॉट बनाने में वावल लफ्ज़ ओ ने हमारी मदद की है, नहीं तो इस तरह से हम पी और टी नहीं पढ़ सकते ना। अब इस तरह से सी यू टी कट, कट ये लफ्ज़ बनाने में वावल लफ्ज़ यू ने हमारी मदद की है, नहीं तो इस तरह से हम सी और टी तो नहीं पढ़ सकते थे ना। तो आज के थे ये वावल अल्फाज की तारीफ। अब हम आपको बताते हैं कॉन्सोनेंट की।